चलिए फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ मैं टॉप 15 क्वेश्चन, और जो कि मेरे संडे टू संडे सीरीज चल रही है संडे स्पेशल में। तो आज मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ 15 चैप्टरों से। तो मैं आपको 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इससे आपका क्या होगा कि जो 15 चैप्टर हैं लगभग वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इन 15 क्वेश्चन को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉप 15 क्वेश्चन। और देखिए मेरे पास 15 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन हैं, 7 क्वेश्चन ये हैं और बाकी क्वेश्चन अभी इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आने वाले हैं। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को करते हैं कंप्लीट। देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास है क्या। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है किसे? 1/r बराबर है 1/8 प्लस 3/8 cos थीटा। ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या एलिप्स या पैराबोला, ये बताना है कि ये इक्वेशन किसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए हम पहले सॉल्व करते हैं। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है पोलर फॉर्म में दे रखा है तो हम पहले पता करते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होने वाला है। तो हमारे पास है 1/r, यह है आपके पास 1/r बराबर है 1/8 प्लस के 3/8 cos थीटा। देखिए हमारे पास जो फॉर्म होती है वो होती है L/r बराबर 1 प्लस के e cos थीटा। 1 प्लस e cos थीटा भी हो सकती है x स्क्वायर, 1 माइनस e cos थीटा भी हो सकती है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे प्लस हो यहाँ पे या माइनस हो। तो हमें L/r बराबर 1 प्लस e cos थीटा की फॉर्म में लाना है इसे, और e की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 8 यहाँ पर कॉमन करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे 8 कॉमन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/r बराबर हो जाएगा 1 प्लस के 3 cos थीटा। ठीक है, और हम देखिए इससे इसकी अगर कंपेयरिंग करते हैं तो हमारे पास e की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, e की वैल्यू हमारे पास 3 मिलने वाली है। इसका मतलब e हमारे पास क्या है, 1 से बड़ा है, और जब 1 से बड़ा होता है तो हमारे पास बनता है हाइपरबोला। और अगर e बराबर √2 आता है, देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, हाइपरबोला। e 1 से बड़ा है इसलिए हाइपरबोला इसका आंसर होगा। और ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब होता है, जब e की वैल्यू कितनी आती है, √2 आती है। हाइपरबोला कब होता है, जब e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। एलिप्स क्या होता है, जब e की वैल्यू 1 से छोटी होती है। और पैराबोला क्या होता है, जब e बराबर आपके पास 1 होता है, और ये होता है e ग्रेटर 1। तो ये आप कंडीशन ध्यान रखेंगे। इस तरीके की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसकी कंपेयरिंग कर लेंगे L/r बराबर 1 प्लस e cos थीटा से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है हमारे पास, देखिए ए बी सी आर नॉन कोवलेंट यूनिट वेक्टर हैं। ए बी सी जो आपके नॉन कोवलेंट हैं लेकिन यूनिट वेक्टर हैं, सच दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर दे रखा बी प्लस सी अपॉन √2। और हमें ये बताना कि देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना कि कितना होने वाला है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो कुछ करेंगे इसी से करने वाले हैं, इसी से पता करने वाले हैं कि ए बी के बीच का एंगल क्या होने वाला है। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम देखिए दे क्या रखा है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है आपके पास बी प्लस सी अपॉन √2। देखिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए सी बी माइनस सीधा लिख देते हैं फिर ए बी सी। ये आप याद करेंगे फॉर्मूले को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर होता है ए सी बी डॉट प्रोडक्ट में माइनस के ए बी सी, और बराबर क्या दे रखा है आपके पास बी प्लस सी अपॉन कितना दे रखा है √2। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए ए सी और बी का तो कुछ करेंगे नहीं, माइनस ए डॉट बी और सी, इसे अलग अलग ब्रेक कर लेंगे, बी अपॉन √2 और प्लस के सी अपॉन √2 ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बी के कोफिशिएंट कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, बी का कोफिशिएंट लेंगे ये वाला, तो देखिए बी का कोफिशिएंट लेंगे तो ए डॉट सी कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बी का कोफिशिएंट ए सी, और यहाँ पे बी का कोफिशिएंट कितना है आपके पास 1/√2, कितना है आपके पास 1/√2। ठीक है, हमें ए और सी के बीच का एंगल तो निकालना नहीं है, हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो अब हम सी का कोफिशिएंट लेते हैं, देखिए सी का कोफिशिएंट कितना, माइनस के ए बी बराबर कितना, वो भी 1/√2। ओके, हमें ए बी के बीच का एंगल निकालना, तो ये वाला माइनस आप चाहें तो इधर भी लगा सकते हैं,
अब इसे क्या लिख सकते हैं, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला एंगल निकालने का, माइनस के 1/√2। अब ये तो है यूनिट वेक्टर, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के कोस π/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो हमारे पास कोस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कोस पाई माइनस के π/4 कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर कोस 3π/4। तो हमारे पास यहाँ से थीटा कितना निकल जाएगा, 3π/4। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3π/4, और ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच डायरेक्शन कोसाइन आर गिवन बाय द इक्वेशन l + m + n = 0 एंड 2lm + के 2nl - के mn = 0। हमें एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस, उन लाइनों के बीच में जिनके डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों इक्वेशन से बनाए जाएंगे, या जिनके डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों इक्वेशन से लिए गए हैं। तो हमें उस लाइन के पहले दोनों लाइनें पता करनी है और उनके डायरेक्शन कोसाइन भी पता करने हैं। पहले आप उनके डायरेक्शन कोसाइन पता करिए, फिर आप उनके बीच का एंगल निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता रहता है। तो हमें इनके डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं पहले, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम उनके बीच का एंगल निकालेंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को कंबाइंड मिला देते हैं। अब कंबाइंड मिलाने के बाद वो किसी भी फॉर्म में आ जाए, या तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, या l/m में इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक, या m/l में बन जाएगी, या किसी भी फॉर्म में बने, लेकिन पक्की है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो इन्हें आपस में मिला देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो देखिए इसे करते हैं क्वेश्चन को। पहली इक्वेशन तो दे रखी है l + m + n = 0, क्वेश्चन हम कर रहे हैं 3। और दूसरी दे रखी है हमारे पास, वो कितनी है, 2lm + के 2nl और माइनस के mn = 0। तो पहली इक्वेशन से हम क्या करते हैं, n की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस के l + m हो जाएगा, इसे 1 मान लेते हैं, इसे चलिए 2 मान लेते हैं फिलहाल। तो अब n की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2lm + के 2l, n की वैल्यू कितनी है, l + m है, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और माइनस के m है, n की वैल्यू कितनी है, l + m है, ये हो जाएगा पॉजिटिव, बराबर में है 0। तो ये आ गई 2lm माइनस के 2l² माइनस के 2lm, और प्लस के हो जाएगा ml, और प्लस के हो जाएगा m² बराबर 0, ठीक है। ये तो कट ही जाएंगे, m² में क्वाड्रेटिक बना लो, तो m² पहले लिख लो, और lm हो जाएगा, और माइनस के 2l² हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें, m में। m में क्वाड्रेटिक है तो इसके फैक्टर करने वाले हैं हम, कितने करने वाले हैं, फैक्टर, m² + के 2lm माइनस के lm माइनस के 2l² बराबर 0। यहाँ से m कॉमन ले लो, m + 2l बचेगा, माइनस के l ले लो, m + 2l बचेगा। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए, एक तो आ गया m - l, एक आ गया m + 2l बराबर 0, ठीक है। एक एक करके लेते हैं। इफ़ m - l बराबर 0, तो हमारे पास m बराबर आया l, m बराबर आया l, और m बराबर l यहाँ रख दीजिए, m बराबर l यहाँ रख दीजिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर l यहाँ रख दूँ तो माइनस के 2l हो जाएगा, तो n/-2 बराबर l हो जाएगा। अब इसे और इसे अगर मिला दूँ, इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, l/1, क्योंकि नीचे 1 है, नीचे बराबर आ जाएगा m/1 बराबर lmn n/-2। ये पहली लाइन निकल के आ गई, जिसके नीचे जो है drs रखे, ये पहली लाइन के drs है। अब दूसरी लाइन निकालने के लिए हमें ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, इफ़ m + 2l बराबर 0, तो आपके पास m बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 2l, m बराबर माइनस के 2l यहाँ रख दूँ, तो n बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर माइनस के 2l, माइनस के 2l अगर यहाँ रख देता हूँ तो कितना बचेगा, माइनस के l, मतलब प्लस के l बचेगा। तो ये अब इन दोनों को कंबाइंड करने वाला हूँ, इन दोनों को मिलाऊंगा, तो ये नीचे को ले जाओ, इसे लिख दो m/-2 बराबर l, और ये तो है ही। तो इन दोनों को अगर मिला लेता हूँ तो मेरे पास कंडीशन कितनी बनेगी, l/1 बराबर m/-2 बराबर n/1, l/1 इसके नीचे 1 है, और m/-2 बराबर n/1, ये मिला दी मैंने, ठीक है। ऐसे ये मिलाई है मैंने, तो मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन तो ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई। दोनों इक्वेशन बन गई, दोनों लाइंस निकल कर आ गई हैं। एक लाइन मेरे पास ये है, माना पहली लाइन है,
एक लाइन ये है मेरे पास, दूसरी लाइन है। तो पहली लाइन के डी आर्स कितने हो जाएंगे 1 1 -2, और दूसरी लाइन के डी आर्स कितने हो जाएंगे 1 -2 और 1। तो देखिए कितने आ गए मेरे पास डी आर्स ऑफ फर्स्ट लाइन, वो आ गए मेरे पास 1 1 -2, 1 और 1 और -2, ये आ गए डी आर्स। डी आर्स ऑफ सेकंड लाइन कितने आ गए, सेकंड लाइन वो कितने आ गए 1 -2 और 1, 1 -2 और 1। अब मैं इसके डिसीज बनाऊंगा, तो सबका स्क्वायर करके अंडरवुड ले लूंगा, 1 1 और 2 3 4, 1 5 और 1 6, सबका स्क्वायर करके अंडरवुड लूंगा, सबके नीचे लगा दूंगा, तो वो डिसीज बन जाएंगे। सबका स्क्वायर करके अंडरवुड लूंगा, सबके नीचे लगा दूंगा, ये डिसीज बन जाएंगे। ये अब इसके बाद बन गए डिसीज। डिसीज ऑफ सेकंड लाइन कितने हो जाएंगे, वो भी इतने हो जाएंगे 1/√6, सबका स्क्वायर करके अंडरवुड ले लूंगा और वो सबके नीचे लगा दूंगा, बन जाएंगे ये डिसीज। ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला कितना होता है, cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यह है मेरे पास L1 M1 N1 और यह है L2 M2 और N2। और फॉर्मूला लगाऊंगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा 1/6, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा -2/6, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा -2/6, -4 4 में से गया -3/6 -1/2। इसका मतलब थीटा बराबर आया 2π/3। कोस में 2π/3 की ये वैल्यू है, और मेरे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है 2π/3। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, तो ऐसा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये वाली इक्वेशन अगर दे रहे, क्योंकि आता रहता है रिपीट होता रहता है, कि ये वाली इक्वेशन देगा तो इसमें एंगल कितना बनने वाला है 2π/3 बनने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द इमेज, हमें निकालनी है इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इन द प्लेन, इस प्लेन पे हमें इमेज निकालनी है। देखिए प्लेन दे रखा है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास एक प्लेन है, और किसी पॉइंट की मुझे इमेज निकालनी है, किसी पॉइंट की मुझे क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है। माना पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट दे रखा 5 4 6, पी एक पॉइंट है और वो कितना है मेरे पास 5 4 और 6, इसकी इमेज निकालनी है। माना इसकी इमेज क्या है, ये इसकी इमेज है क्यू, क्यू पॉइंट मुझे निकालना है। अच्छा ये मिड पॉइंट होता है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, और ये क्या है आपके पास प्लेन है। अब प्लेन कितना दे रखा है मेरे पास, वो है x + y + 2z - 15 = 0। तो एक तो प्रॉपर तरीका होता है कि हम इसे सोल्व कर लें, जो कि हम नहीं करने वाले हैं। हम डायरेक्टली इसका आंसर चेक करेंगे कि आंसर इसका कितना होने वाला है। तो जब भी आपको इमेज निकालनी हो और प्लेन दिया हो, पॉइंट दिया हो, तो इसके रेस्पेक्टिव में इमेज निकलेगी। तो हमारे पास क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, पी की इमेज क्यू होगी, पी की इमेज जब क्यू है तो पी और क्यू के जो मिड पॉइंट होंगे वो किस पे लाई करेंगे, प्लेन पे लाई करेंगे। फिर एम इज ए मिड पॉइंट है, एम इज ए मिड पॉइंट ऑन प्लेन, एम इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू ऑन प्लेन। तो ये जो मिड पॉइंट है पी क्यू का किस पे लाई करेगा, पी क्यू का जो मिड पॉइंट है जो कि एम है वो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो हमारे पास जो भी इसकी इमेज होगी पी और क्यू, क्यू की जो भी इमेज होगी वो इसके साथ मिड पॉइंट उसका एम इस पर लाई करेगा। तो हम मान लेते हैं, अभी देखिए क्यू जो है सारी इमेज दे रखी है, इनमें से एक ही ऑप्शन ठीक है। तो क्यू की वैल्यू या तो ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, डी ऑप्शन हो सकता है। बट कोई सा भी अगर पॉइंट लेंगे तो उन दोनों को मिड पॉइंट कहाँ, प्लेन पर लाई करेंगे। तो हम एक एक करके चेक कर लेते हैं कि किसके मिड पॉइंट प्लेन पर लाई कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो अगर हम पहला पॉइंट ही ले लेते हैं 3 2 2, जो कि पहला ऑप्शन है 3 2 और 2, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, 5 3 8 मतलब 4 आया, 4 और 2 6, 3 आया, 6 और 2 8, फिर 4 आया। अब ये देखिए माना है कि क्यू पॉइंट ये वाला ये है, तो इन दोनों के मिड पॉइंट निकाल लिया, एम निकल गया। ये पॉइंट कितना है, एम आया है। अगर ये वास्तव में इसकी ये इमेज है तो ये पॉइंट लाई करनी चाहिए प्लेन पर। अब मैं देखिए प्लेन पर रख के देखता हूँ, अगर लाई करेंगे तो बाकी में प्लेन पर स्थित होंगे। देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है, रख के देख लेता हूँ। वाई की कितनी है, 3 है, और जेड की कितनी है, 8 है। -15 = 0 आना चाहिए, 8 10 11 4 15, 15 - 15 = 0। इसका मतलब यही वास्तविक इमेज है पी की।
क्योंकि ये इन दोनों के मिड पॉइंट जो कि एम है प्लेन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ज़्यादा हमें आगे करना नहीं है। तो ऑप्शन बस यही ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से कर लेंगे कि जो इसका ऑप्शन ये ठीक है 3, 2, 2। इसकी इमेज कितनी है, इन पॉइंटों की इमेज कितनी है, 3, 2, 2 इमेज है। ऑप्शन से ही चेक करेंगे एग्जाम में, क्योंकि ज़्यादा टाइम एग्जाम में करने के लिए होता भी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का होता भी नहीं। सॉल्व करना हमने इंटरनल कर रखा है, इंटरनल बतेरे क्वेश्चन कर रखे हैं इमेज के। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स है, डोमेन की जो भी डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर log x-1/x+5 और बेस में है 0.4 स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और अलग से मल्टीप्लाई में है 1/x² - 36। इसकी हमें डोमेन निकालनी है, इसकी हमें डोमेन निकालनी है, और हमारे पास ऑप्शन ये है, कोई सा भी ऑप्शन है इनमें से एक कम से कम ठीक होने वाला है। तो देखिए ऑप्शन से भी आंसर पता चल जाएगा। अगर एग्जाम में अगर आएगा आपको तो आप ऑप्शन से 90% करेक्ट ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। बट मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा इसका, क्योंकि डोमेन का क्वेश्चन आ जाना चाहिए, और आना चाहिए क्वेश्चन डोमेन का, तो कम से कम सॉल्व करना जरूर आना चाहिए। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में आपको ऑप्शन से भी बताऊंगा कि आखिर इसका ऑप्शन से सही कौन सा होने वाला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, मेरे पास जो है फंक्शन दे रखा है, देखिए एफ एक्स बराबर सीधा सीधा है कितना है, स्क्वायर रूट और log और 0.4 और x-1/x+5 ये दे रखा है, और मल्टीप्लाई में है कितना x² - 36। ओके, पहले इस वाले पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक वैल्यू है जो लोग का बेस है x-1/x+5, उसकी वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या 1 या 1 से छोटी होनी क्या होनी चाहिए, या तो 0 से बड़ी, 0 भी नहीं होनी चाहिए, लोग 0 डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो या तो ये वैल्यू जो है आपके पास 0 से बड़ी होनी चाहिए, या 1 से छोटी या 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। देखिए इसकी कंडीशन पहली ये है कि इफ़ अगर मैं इसे इतना ले लूँ x-1/x+5, या ऐसा कह दूँ कि x-1/x+5 क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो देखिए इसे मैं चाहूँ तो यहाँ पे x+5 से मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, डिवाइड भी कर सकता हूँ, ज़्यादा इसका वैसा मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर जल्दी से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, नंबर लाइन पर ले लें, x की वैल्यू या तो 1 आ सकती है, या आ सकती है -5। ठीक है, अच्छा 1 से आगे जाएंगे, देखिए 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये तो देखिए मैंने स्क्वायर इसलिए बनाया यहाँ पे, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि स्क्वायर लग गया इसलिए निगेटिव तो आ ही नहीं सकता, इसलिए स्क्वायर बना देते हैं। बाकी इसका कोई रोल नहीं है, चाहो तो आप यहाँ पे x+5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो मत करो, उसका कोई रोल ही नहीं है। आप यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 से बड़ी कोई सी भी ले लूँ तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी ले लूँ लेकिन -5 से बड़ी ले लूँ तो हमेशा निगेटिव आएगा। और ये वाली देखिए प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, और देखिए अब यहाँ पर -5 से छोटी कोई भी वैल्यू रख कर देख लो, -5 से छोटी चाहे -4 रख लो, तो ये निगेटिव ही निगेटिव आएगा, पॉजिटिव किसी कीमत पे नहीं आएगा, तो ये माइनस का आएगा। और हमें आंसर क्या देना है, देखिए ये क्या है, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का साइन है, तो ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, सारी वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और सारी वैल्यू पॉजिटिव है तो हमें आंसर पॉजिटिव देना। तो ये पॉजिटिव एक तो आंसर यहाँ से मिल रहा है, और एक पॉजिटिव आंसर यहाँ से मिल रहा है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव आंसर नहीं देना, हमें नेगेटिव आंसर नहीं देना है, हमें पॉजिटिव आंसर देना है, क्योंकि ये वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो आंसर में या तो इसे लिख सकते हैं और आंसर में इसे लिख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन आंसर में नहीं लिख सकते। तो हम अगर मैं इसे लिखूंगा आंसर में तो मेरा आंसर देखिए क्या होगा, x बिलोंग टू -5 से पहले माइनस इन्फिनिटी से -5, इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं है, इसे मैं लूंगा नहीं, यूनियन। अब मुझे आंसर या तो ये दे सकता हूँ, इसे दूंगा तो 1 से बड़ा कौन, 1 से इन्फिनिटी, इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं है, तो ये इसका आंसर मैं ये दे सकता हूँ, ये ले सकता हूँ और ये ले सकता हूँ, ये मुझे लेना नहीं है क्योंकि इस पर निगेटिव हो रहा है, मुझे ग्रेटर बनाना है। तो इसका आंसर एक तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन अगर मैं इस वाले को ले लेता हूँ, इफ x-1/x+5 लेस देन इक्वल 1, अब इसे उठा के जल्दी ले आओ, x-1/x+5 -1 लेस देन इक्वल 1 और 0 हो जाएगा इधर, तो इसका एलसीएम ले लूँगा, x-1 -kx -k5/x+5 लेस देन इक्वल 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6/x+5 लेस देन इक्वल 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6/x+5 ग्रेटर देन इक्वल 0।
6/x+5 ग्रेटर इक्वल 0। इसे चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर आप लिखना चाहें तो लिखिए x+5/x+5 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। बस इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे है x+5, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ रहा है। सीधा सीधा इसका आंसर देखिए क्या आगा, देखिए x+5 ग्रेटर 0, ग्रेटर 0 ही लूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर -5। ये आंसर लिखूंगा क्योंकि मैं x की वैल्यू -5 नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। लेकिन मैं x की वैल्यू -5 इसलिए नहीं लूंगा कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू -5 इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को मुझे नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाली वैल्यू मैं नहीं लूंगा। x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती, इसके लिए x की वैल्यू कितनी हो सकती है, -5 से बड़ी हो सकती है, तो इसे ले सकता हूँ। ठीक है कि नहीं? ठीक है। देखिए एक आंसर मेरे पास ये आया है और एक आंसर मेरे पास ये आया। यहाँ पे कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए इसका डोमेन, और यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी होनी चाहिए, -5 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ तक तो खत्म ही हो गया। माइनस इन्फिनिटी से -5 है ना, तो यहाँ तक तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी है। आगे आंसर है 1 से इन्फिनिटी, तो सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। इन दोनों को अगर इसे और इसे मैं मिलाऊंगा तो ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इसने चेंज कर दी है। माने कर रहा है कि x की वैल्यू -5 से बड़ी लीजिए, तो हमें ये लेनी पड़ेगी। तो आंसर आएगा x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन और दे रखी है क्वेश्चन में, इतना भी दे रखा है 1/x² - 36। ओके, तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाए तो वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो x² - 36 नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। तो इसके दो फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, एक तो -6 और 6। x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो नॉट डिफाइन कर देगा। तो आंसर तो मेरा यही है, लेकिन इसमें से मुझे ये वैल्यू हटानी पड़ेगी। -6 और 6 ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो मेरे पास कुल मिला के जो आंसर आया इसका वो आएगा x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी और x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, माइनस ये हटानी पड़ेगी उसमें से, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी में 1 से इन्फिनिटी होगी और उसमें से -6 और 6 को हटाना पड़ेगा। लेकिन -6 और 6 को हटाने का तो कोई मेरा मतलब है ही नहीं, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी में तो नेगेटिव कहीं आएगा ही नहीं। तो मेरे पास सही ऑप्शन कौन सा है फिर, 1 से। वैसे तो ऑप्शन में आंसर यही आ रहा है, मतलब मेरा आंसर यही आ रहा है, लेकिन माइनस का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस की वैल्यू नहीं आएगी। तो ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन में -1 से इन्फिनिटी कहाँ जा रहा है। देखिए 1 से इन्फिनिटी ये जा रहा है, 1 से इन्फिनिटी -6 से -6। वैसे तो और 1 से, देखिए ये वाला ऑप्शन भी है, लेकिन ये मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता अभी बताने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं आंसर ये वाला लूँगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, 1 के साथ है क्लोज इंटरवल और मेरा आया है ओपन इंटरवल, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, और बाकी तो कुछ करना नहीं है। तो अगर इसका आंसर आप डायरेक्टली ऐसे ही ऑप्शन से पता करते तो डायरेक्टली मैं देख के आप बता देते कि यहीं से पता चल जाता। देखिए इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते आप खुद ही देखिए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा, log 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू मैं 1 नहीं रख सकता, तो यहाँ पर इन्होंने 1 रख रखी है, क्योंकि क्लोज इंटरवल लगाया तो 1 ले रखी है, तो 1 में रख नहीं सकते, तो पक्का गलत है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से पता चल रहा है कि मुझे x की वैल्यू -6 और +6 नहीं लेनी है, क्योंकि मैंने इसे चेक कर लिया एकदम डायरेक्टली। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। -इन्फिनिटी से 0, -इन्फिनिटी से 0 है, तो इसका मतलब मेरे पास नेगेटिव वैल्यू रखनी है सारी की सारी। -इन्फिनिटी से 0 है तो सारी वैल्यू नेगेटिव रखनी है, और यहाँ पर कोई वैल्यू नेगेटिव रखूँगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, ऑप्शन से भी आंसर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो इसका आंसर ये आया है, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसे सही से समझ पाए हैं तो काफ़ी कुछ सीख भी गए होंगे। तो चलिए, f इज एनी फंक्शन डिफाइंड सच दैट f(x) एक फंक्शन दे रखा है 2x + 1/1 - 3x, तो इसका इन्वर्स निकालना है। जब इन्वर्स पूछा, और देखिए इन्वर्स में कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इन्वर्स में कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं दे रखा, इसका मतलब ये फंक्शन इन्वर्सेबल है। कभी कभी नॉट डिफाइंड भी दे देता है, तो हो सकता है वहाँ पर इन्वर्सेबल है ना हो, लेकिन यहाँ पर इन्वर्सेबल है, इसलिए इसने सारे ऑप्शन में इन्वर्स निकाल कर दे रखा है। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, इसका तो इन्वर्स निकल ही जाएगा। तो देखिए f(x) बराबर कितना है हमारे पास 2x + 1,
एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1/1 माइनस 3x बराबर y मान लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितना हो गया y और 3xy बराबर 2x प्लस 1 और हम निकालेंगे अब किसकी वैल्यू x की। तो y माइनस 1 बराबर x कॉमन ले लेंगे 2 और प्लस के कितना हो जाएगा 3x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी y माइनस 1/2 प्लस 3x। x किसके बराबर है f इनवर्स y के बराबर। ये कितना आ गया f इनवर्स y आ गया। अब y को x में कन्वर्ट कर देंगे। y को हमारे पास क्या है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी x की निकालनी थी। तो x की वैल्यू x यहाँ से कॉमन करेंगे 3y। ये है आपके पास y और ये भी क्या है y। ये y की फॉर्म आया, हमें निकालना है f इनवर्स x। तो x की फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन 2 प्लस 3x। ये इसका इनवर्स है। ऑप्शन कौन सा ठीक है x माइनस 1/2 प्लस 3x। ये वाला ऑप्शन आपका सही है x माइनस 1/2 प्लस 3x। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 f को मैपिंग है रियल से रियल तक डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट इतना कि f2 की वैल्यू 6 है f'2 की 1/48 है। तो देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमें इसमें करना क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x इक्वल टू और यह है 6 से लेकर fx और 4t का क्यूब अपॉन x माइनस 2 और dt। ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या, लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, लेबनिज डिफरेंशियल वाला। अब लेबनिज थ्योरम क्या होती है जरा ये ध्यान से देखेंगे। देखिए x की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इसका इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो t है और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। तो इसका इसके साथ कोई रोल नहीं है, इसका रोल है खाली लिमिट के साथ x माइनस 2। तो हम इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, डिफरेंशियल करने वाले। तो जो आपका लिमिट के अंदर है उसका डिफरेंशियल करते हैं तो लेबनिज थ्योरम लगाते हैं। लेबनिज डिफरेंशियल थ्योरम, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं डिटेल से। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 का कोई रोल नहीं है। ठीक है। अच्छा, और लिमिट x बराबर 2 है, चलिए लिमिट भी x बराबर 2 अभी लगा देते हैं, अभी तो लगे रहने। देखिए टी की क्यूब का, देखिए टी की क्यूब का कनेक्शन, टी की क्यूब इंटीग्रेशन के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, इसका टी की क्यूब का क्या करेंगे, ये एफ एक्स टी के साथ चला जाएगा, एफ एक्स का क्यूब हो जाएगा। मतलब अपर बाय लेबनिज थ्योरम, बाय लेबनिज थ्योरम, ये टी की जगह ये लिमिट लगा देंगे और जो लिमिट लगाते हैं उसका डिफरेंशियल कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर माइनस लगाते हैं। अब इस टी की जगह ये वाली लिमिट लगाएंगे 63 और फिर इसी का डिफरेंशियल करेंगे 0। और नीचे कितना x माइनस 2 का, क्योंकि हम लगा रहे हैं हॉस्पिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर करना है, नीचे का नीचे करना है। तो x माइनस 2 अलग है क्योंकि x माइनस 2 का रोल अलग है, t का रोल अलग है। t इंटीग्रेशन के अंदर है, x माइनस 2 इंटीग्रेशन से बाहर है। तो x का डिफरेंशियल करेंगे 1 आ जाएगा। समझ में आ गया लेबनिज थ्योरम कैसे लगाते हैं। अपर लिमिट लगा देते हैं, अपर लिमिट का डिफरेंशियल, फिर लोअर लिमिट लगा देते हैं, लोअर लिमिट का डिफरेंशियल, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब लिमिट लगा देंगे x की वैल्यू 2 तो हो जाएगा f2 का क्यूब और f'2 ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। और हमारे पास 4 कहीं लिखा हुआ था, 4 कहाँ है हमारे पास, 4 यहाँ है। ठीक है, 4 यहाँ है। ओके, और बाकी कुछ नहीं करना। अब f2 कितना हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होगा, f2 है 6, यहाँ 6 लिख लो, f'2 है 1/48 लिख दो और 4 से काटो, 4 12 और कितना आ जाएगा, कुछ छूट गया क्या इसमें। अच्छा, f2 कितना 6 है तो 6 का क्यूब लिखना पड़ेगा, 6 का क्यूब लिखना पड़ेगा। ये आ गया 6 36 गुणा 6/12 36 18। इसका आंसर कितना है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। बस यही आंसर है। क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गए। चलिए आगे चलते हैं और नए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर 1 प्लस साइन पाई x अपॉन 2 माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में x की वैल्यू है ax प्लस b एंड दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हमें वैल्यू निकालनी है a और b की।
तो इसमें क्या है कि माइनस कंटिन्यूस फंक्शन है इस बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में किसी भी वैल्यू पे ये आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूस होगा। उसने ऑलरेडी क्या रखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जिस वैल्यू को आप चेक करेंगे वो तीनों बराबर आएंगे। और ये कह रहा है कि ए भी निकाल के दिखाइए। तो अब हम माइनस इन्फिनिटी और 6 के बीच में जहाँ जहाँ डिफाइंड है उस पर चेक कर लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो वहाँ से कुछ इक्वेशन बनाते हैं, इसे मैं डायरेक्टली भी बताऊंगा ऑप्शन से कैसा होगा, फिलहाल तो हम इसे सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से 6 के बीच में हमारे पास कहाँ कहाँ डिफाइंड है, देखिए एक 3 पे 1 पे डिफाइंड है और एक 3 पे डिफाइंड है। तो चलिए पहले हम कर लेते हैं 1 पे, हम पहले 1 पे कर लेते हैं। तो हम अगर एक्स की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो अगर हम 1 पे करते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 प्लस पे जाएंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 माइनस पे जाएंगे, एक से ज़्यादा। एक्स की वैल्यू एक से बड़ी कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू देखिए 1 से ज़्यादा है, और 1 से कम कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर है। जब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 से कम है, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में एक्स की वैल्यू 1 से कम है, तो यहाँ पर जाएंगे 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई 2 पर, 1 प्लस साइन पाई एक्स बाई 2 पर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस कितना बनेगा, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो मुझे इसे यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई, ठीक है। चाहो तो मैं यहीं से आंसर दे सकता हूँ, देखिए ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर 2 कहाँ मिलेंगे, ए बी की वैल्यू सारी लिखी हुई। चलिए ये तो कंडीशन बनी एक्स बराबर 1, मैं 3 पे भी डिफाइन कर लेता हूँ, एक्स बराबर 3 पे ले लेते हैं। 3 पे लेंगे तो 3 प्लस और 3 माइनस, राइट हैंड लिमिट 3 पे देखिए एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसका यूज करेंगे 6 tan पाई एक्स बाई 2। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, तो मेरे पास 6 आ जाएगा, क्योंकि tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अब x की वैल्यू देखिए मेरे पास 3 पर कहाँ डिफाइंड है, यहाँ पर 3 से छोटी, 3 से छोटी है तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे x की वैल्यू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3a प्लस बी आ जाएगा, 3a प्लस बी आ जाएगा। एक इक्वेशन ये आ गई, इन दोनों को आप हल कर लीजिए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 3a में से a जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 2a, और 6 में से 2 जाएगा 4, तो a की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, 2 मिल गई। और a की वैल्यू जब 2 है यहाँ पर रखूँगा तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी, मुझे 0 मिलेगी, तो मेरे पास आए 2,0, और ऑप्शन हुआ मेरे पास ठीक ये वाला 2,0। तो आपको जरूरी नहीं है, आपने जब पहली इक्वेशन बनाई थी a प्लस बी बराबर 2, ये भी ऑप्शन रख के देख लेते तब भी आ जाता। कोई सी इक्वेशन बना लो, ऑप्शन से रख के देख लीजिए तब भी आ जाएगा, या आप दोनों इक्वेशन बना लेंगे तो दोनों से आ जाएगा। तो ये आपके समझ में भी आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y बराबर है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस x प्लस के रूट x रूट 1 माइनस x स्क्वायर और डिवाइड x, इसका निकालना, डिफरेंशियल करना है इसका। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, एक जगह रूट लगा हुआ है x पे, एक जगह रूट नहीं लगा हुआ है x पे, तो थोड़ा इजी बनाएंगे, क्योंकि डिफरेंशियल डायरेक्टली करेंगे तो काफ़ी लेंथ हो जाएगा। थोड़ा सा इसे इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ पुट कर देंगे ताकि ये थोड़ा इजी बन जाए। तो अब हम इसमें देखिए पुट क्या करने वाले हैं, मैं देखिए x बराबर साइन अल्फा रखने वाला हूँ और रूट x बराबर साइन बीटा रखने वाला हूँ, बस ये ध्यान देना है, x बराबर साइन अल्फा और रूट x बराबर साइन बीटा, यही रखना है आपको। तो देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स, x बराबर मैं साइन अल्फा रख दूंगा। अब जब यहाँ पे अल्फा रखा तो ये बीटा की फॉर्म में आना चाहिए, तो इसे मैं रूट x का स्क्वायर लिख दूंगा, और रूट x इसके बराबर है साइन बीटा के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा ये प्लस। अब देखिए ये तो ऑलरेडी रूट x है, तो रूट x की जगह साइन बीटा रख दूंगा, और ये कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह साइन अल्फा रख दूंगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा करने से क्या फायदा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर बीटा कोस बीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा साइन बीटा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा, ठीक है। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन ए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनने वाला है, कितना होने वाला है, साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब मेरे पास कितना बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा, इससे कट जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा। अब अल्फा को रिपीट कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स रूट एक्स है। अब मैं इसका डिफरेंशियल कर लूँगा, कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। इसका डिफरेंशियल करूँगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट एक्स का करूँगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। तो बस यही आंसर है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर
और प्लस के 1/2 और रूट एक्स को अंदर ले जाऊंगा तो एक्स हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसे इसके अंदर ले गए। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन कौन सा ठीक है, हमारे पास सी ऑप्शन सही है। ये 1/√1 - x² प्लस के 1/2 और x - x²। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर गिवन है और y बराबर है 1 + 10x / 1 - 10x का स्क्वायर रूट। देखिए आंसर में जो आ रहा है कहीं पे भी π4 + x का क्वेश्चन में नहीं दिया तो आंसर में कैसा आएगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन आंसर में सब जगह π4 + x आ रहा है सेक के एंगल में, तो हमारे पास π4 + x क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहला हमारा काम है कि किसी तरीके से π4 + x बना लो, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो हम इसके लिए क्या करने वाले हैं, देखिए ये है 1 + 10x / 1 - 10x। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 10 π4 + 10x / 1 - 10 π4 × 10 1045 लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 10 π/4 + x का। ओके, अब देखिए हमारे पास π4 + x आ गया आंसर में। तो π4 + x आ गया तो हमारे पास अब आंसर आने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास y है, अब हम इसका अगर डिफरेंशियल करेंगे d/dx तो 1/2 रूट कितना हो जाएगा 10 π/4 + x हो जाएगा और 10 का हो जाएगा sec² π/4 + x, ठीक है। और 1/2 अब 10 की वैल्यू वापस कर दो, ये देखिए 10 π/4 + x इसकी वैल्यू y है और y किसके बराबर है, ये भी है, तो ये वैल्यू यहाँ रख सकते हैं तो उल्टा हो जाएगा 1 - 10x / 1 + 10। इस तरीके से ये रिटर्न कर सकते हैं और sec² π/4 + x, ये इसका आंसर आएगा 1/2 1 - 10x 1 + 10x का स्क्वायर रूट sec² π/4 + x, और ये इसका आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं। y बराबर है 4x - 5 इज टेंजेंट टू द कर्व y² px³ + q। 2 और 3 पॉइंट दे रखे हैं, मतलब ये इक्वेशन जो ये है टेंजेंट की इक्वेशन है इस कर्व की। इस कर्व y² बराबर px³ + q जो कर्व दे रखा है उसकी ये टेंजेंट की इक्वेशन है। कितने पॉइंट पर, 2, 3 पर। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि p और q कितने होने वाले हैं। तो हमारे पास कर्व भी दे रखा है, टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है, पॉइंट भी दे रखे हैं, सिर्फ p q फाइंड करने हैं। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, देखिए y बराबर इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है 4x - 5 और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, y² बराबर दे रखा है px³ और प्लस के q। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है और पॉइंट भी दे रखे हैं हमारे पास 2, 3। ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो इसका डिफरेंशियल का d/dx कितना आएगा, 4 आएगा। कितने पॉइंट रख देंगे, 2, 3, तो यही रहेगा। इसका डिफरेंशियल करेंगे 2y और dy/dx बराबर कितना आ जाएगा, x³ 3x² p आ जाएगा। तो यहाँ से dy/dx कितना आ जाएगा, 3x² p / 2y आ जाएगा। कितने पॉइंट पे निकालेंगे, इसका स्लोप हम निकाल रहे हैं, इसका स्लोप हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका स्लोप निकाल रहे हैं। दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। कितने पॉइंट है हमारे पास, 2, 3 है, तो हमारे पास इसका स्लोप कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर x की जगह 2 रख देंगे, 2 दूनी 4 तो यह 12 p और y की जगह रखेंगे 3 दूनी 6, तो हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा इसका स्लोप, ये आ जाएगा हमारे पास 2p। हम दोनों को बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे पर टेंजेंट, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, इस कर्व की जो टेंजेंट है टेस्ट तो दोनों करते ही हैं, दोनों का स्लोप भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2p बराबर 4 होगा, तो p की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी 2 आने वाली है। अच्छा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है टेंजेंट पॉइंट है, तो इस इक्वेशन को तो पक्का सेटिस्फाई करेंगे y² बराबर px³ प्लस के क्यूब को। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हैं, 9 हो जाएगा बराबर px³ 8p हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा q। आप यहाँ पर p की वैल्यू 2 लगा सकते हैं, तो 9 बराबर 8 2 जा 16 प्लस के q, तो यहाँ से आप q की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी -7। तो आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी -7 और p की वैल्यू आ जाएगी 2, q की वैल्यू -7 और p की वैल्यू 2, तो ऑप्शन है आपके पास ये वाला, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, एफ एक्स बराबर है के एक्स क्यूब माइनस 9x² प्लस 9x प्लस 3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन है किसमें, रियल नंबर में। देन वैल्यू ऑफ के लेस देन 3 होगा, ग्रेटर 3 होगा, लेस देन इक्वल 3 होगा एंड नन ऑफ दीज होगा। मतलब ये क्या है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर वो दे रखा के एक्स का क्यूब माइनस के 9x² प्लस के 9x प्लस 3 इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर 0 होगा और एक्स बिलोंग टू रियल नंबर होगा। कितना हो जाएगा 3 के x² माइनस के 18x प्लस के 9 ग्रेटर 0 होगा। चाहे तो 3 यहाँ से हटा दीजिए, कितना हो जाएगा के x² और कितना और 3 3 जा 9 ग्रेटर 0 होगा। यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी और ये सारा होगा इसका अंदर डिस्क्रीमेंट होगा b² माइनस के 4ac वो लेस देन 0 होगा, तब ये सारी वैल्यू ग्रेटर 0 होगी। तो b की वैल्यू कितनी है आपके पास 36 है, b² माइनस के 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू कितनी है 3 लेस देन 0। तो 36 लेस देन 12 के या आप कह दो कि 12 के ग्रेटर हो गया 36 के ग्रेटर हो गया 3। तो k की वैल्यू कितनी होगी 3 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पर k की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, कहीं भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। किसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। क्वेश्चन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की 3 माइनस 3x इन द इंटरवल 0 और 2। एक फंक्शन दे रखा है x की 3 माइनस 3x और इंटरवल दे रखा है 0 से 2 के बीच में। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और हम जानते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। किसके लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। एफ डैश एक्स 0 रख देंगे तो एफ डैश एक्स को अगर मैं 0 रखता हूं तो 3x² माइनस 3 बराबर 0, तो x² 1 और x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। या तो आप 1 पर चेक करेंगे या आप -1 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 1 पर चेक कर सकते हैं लेकिन x बराबर -1 पर चेक नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है वो 0 और 2 दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू तो एप्लीकेबल नहीं है x बराबर -1 इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास इंटरवल 0 और 2 दे रखा है। x की वैल्यू आप 0 और 2 के बीच में ही लेंगे। अब x की वैल्यू मैं लेता हूँ 1, x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ तो देखिए f डबल डैश x कितना आएगा मेरे पास, f डबल डैश x अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 6x और मैंने x की वैल्यू ली है 1, तो f डबल डैश 1 कितना हो जाएगा मेरे पास 6 हो जाएगा, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो ये क्या दे रहा है आपको, मैक्सिमम नहीं दे रखा बल्कि मिनिमम दे रखा है। तो मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, मुझे तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, लेकिन ये मिनिमम वैल्यू दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं जिसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, किसमें, ना ही 1 पे मिल रही है ना ही तो आपको 1 पे मिल रही है और -1 तो हम एप्लीकेबल है ही नहीं इसके लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर पॉइंट देते हैं दे रखा उसी पे चेक कर लेते हैं। जो पर्टिकुलर पॉइंट इसमें दे रखे हैं, जैसे 0 और 2 दे रखा है तो f0 पर मिनिमम होगी और 2 पर मैक्सिमम होगी, सीधा सीधा। मतलब उस पहले हम निकाल देते हैं तब पता चलेगी कौन सी मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट इन्हीं पे निकालेंगे। अब 0 निकालूंगा तो 0 मिलेगा और f2 निकालूंगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 में से 3 गया 5, कितना आएगा मेरे पास 5 नहीं 2 रखूंगा इसके अंदर तो 2 दूनी 4 दूनी 8 2 3 6 बराबर आया मेरे पास 2। तो एक तो वैल्यू आई मेरे पास 0, इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालेंगे। एक तो आई 0 और एक आई है 2, तो 0 तो इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम बन जाएंगी। तो 0 तो हो गई मेरे पास मिनिमम इसी पर, ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये हो गई मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू। तो मेरे पास इस क्वेश्चन की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आएगी 2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। और आपने वीडियो यहाँ तक वॉच करा है तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला भी होगा, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लगे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करा करिए। बहुत मेहनत पड़ती है इन क्वेश्चनों को बनाने में और काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय खर्च होता है। तो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ आपके लिए, मैं मोटिवेट हूँगा तभी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाऊंगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और 15। 1/1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स का इंटीग्रेशन करना। 1/1 प्लस
साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पहले साइन का कोस बना लें। कोस बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई टू माइनस एक्स कर लेते हैं। अब कोस से ऐसा मान लगा देंगे जिससे कि 1 कट जाए, ये भी सब जानते ही हैं। 1 + 2 cos स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1 एंगल हाफ हो जाता है, कट गया 1/2 आ जाएगा। कोस को ऊपर ले जाएंगे, सेक स्क्वायर पाई 4 माइनस के एक्स बाई टू और डी एक्स हो जाएगा। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं, tan x सेक स्क्वायर एक्स का होता है सीधा सीधा tan x tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। और एक्स बाई टू का करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा, तो माइनस के 1/2 आएगा। यहाँ पर एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट जोड़ दीजिए v। ओके, अब यही आंसर है, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू प्लस v। माइनस को अंदर ले जाइए तो हो जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू पॉजिटिव हो जाएगा और पाई बाई 4 निगेटिव हो जाएगा। प्लस का लिख दूंगा मैं b, तो मैं इसे चाहूँ तो मान सकता हूँ एक्स बाई टू प्लस इसे a मान सकता हूँ और प्लस के b, और मैं इसकी a की इससे कंपेयरिंग करूँगा तो a की वैल्यू मेरे पास माइनस के पाई बाई 4 मिलेगी। और b क्या है यहाँ पे, b तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अपनी इच्छा अनुसार वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि इंटीग्रेशन करा है। तो कितनी होगी ये पता नहीं, तो ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा, माइनस के पाई 4 v बिलोंग टू r। ओके, और हम क्वेश्चन करते हैं 15। क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। ये है आपका क्वेश्चन नंबर, इसे डायरेक्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला है और 1/5 + 4 हमारे पास cos x dx है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 1/a + b और cos x dx हो तो होता है 2/√a² - b² tan इनवर्स a - b अपॉन a + b और tan x/2। ओके, और सी तो लिख ही देंगे कांस्टेंट को, तो लेकिन ये कंडीशन तभी लगेगी जब a ग्रेटर हो b से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a ग्रेटर है b से, तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा 2/√5 × 5 = 25, 4 × 16, 25 में से 16 गया, कितना बचा 9, उसका अंडर ले लिया 3, और ये आ जाएगा सीधा सीधा tan इनवर्स a - b 5 में 4 जगह 1, a + b 5 4 9, उसका अंडर लेंगे 3 और हो जाएगा tan x/2 और प्लस के c हो जाएगा। और अगर मैं इसे लिखना चाहूँ a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2/3 आ जाएगी यहाँ से देखूँगा तो, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1/3 आ जाएगी, और ये c है ही, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 और b की वैल्यू आ गई 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आई, तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा, 2/√a² - b² सब कुछ ठीक लगा। मुझे लग रहा है इसका आंसर ये लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑप्शन बी और सी सही लग रहे हैं इसके। तो a की वैल्यू 2/3 और b की वैल्यू 1/3, दोनों ऑप्शन सही है, b भी सही है, c भी सही है। ठीक है, a की वैल्यू 2/3, b की वैल्यू 1/3, इतने रहने देते हैं। क्वेश्चन हो गए 15 कंप्लीट, और आज इतने रहने देते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर ही लेंगे, और आगे जो भी कंसेप्ट मेरे चल रहे हैं, जो टॉपिक चल रहे हैं वो तो आने वाले हैं संडे टू संडे। जो चल रहा है 15 क्वेश्चन लेकर आऊँ इस बार, और इस बार फिर 15 लेकर आऊँगा। और अगर आप पसंद करेंगे मेरे चैनल को तो इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी लाऊँगा। तो आज इतने रहने देते हैं दोस्तों, नमस्कार।